हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ में हम पढ़ाएंगे पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, हमारी इस चैप्टर की 2 वीडियो हो चुकी थी। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और हम चल रहे थे 1.1 एक्सरसाइज पर। और 1.1 एक्सरसाइज में हम कौन सा क्वेश्चन कराएंगे, तो हमारे पास दोस्तों बुक है नहीं, हम इसलिए फ़ोन की सहायता ले रहे हैं क्योंकि फ़ोन में हमने क्या कर रखी है, बुक को कर रखा है डाउनलोड, है ना, आप देख सकते हैं। अब देखो, अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो क्या करे से कि प्ले स्टोर पर जाए और डाले कि क्लास 10th NCERT बुक। जैसे ही आप डालेंगे तो क्लास 10th NCERT बुक, तो क्लास 10th की आपको NCERT बुक मिल जाएगी। कुछ बच्चों ने आगे परचेज नहीं किया, खरीदी नहीं है, तो क्या कर सकता है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, है ना। और सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो, हमने 2 जो वीडियो करा रखी थी वो कहाँ तक करा रखी थी, वो हमने 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 सारे करा रखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना, विधि द्वारा लिखा है कि विधि द्वारा निम्नलिखित है ना, पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 12, 15 और 21, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 17, 23 और 29, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25, है ना। ये क्वेश्चन दे रखे हैं और हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करते हैं, तो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो हमसे पूछ रहा है 12, 15 और 21 का अगर हम HCF निकालें, पहले हमसे HCF पूछ रहा है तो HCF हमने निकालना है। तो HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। और देखो, हिंदी में से क्या कहते हैं, महत्तम समवर्तक, और LCM को कहते हैं लघुत्तम समवर्तक, यानी कि में से और लय से, है ना। तो देखो, 12, 15 और 21 का अगर हम HCF निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग निकालेंगे। देखो, 12 का निकालेंगे पहले, तो जैसे 12 का निकालेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 ही का ना 3। फिर इसी प्रकार से 15 का निकालेंगे तो देखो, 15 3 पंजे 15 और 5, देखो, है ना। तो क्यों हम ऐसे काटें कि 5 तिया 15 और 3 ही का ना 3, है ना। 21 को हम काटें 7 तिया 21, है ना, 7 तिया 21 और 3 ही का ना 3। अब देखो दोस्तों, 12/15 21 बराबर, देखो अब देखो 12 तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, इसके फैक्टर हो गए, है ना। अब 15 के फैक्टर क्या है, 5 गुणा 3 गुणा 1, और 17 के फैक्टर क्या है, 7 गुणा 3 गुणा 1। अब आप कहेंगे कि इसको सबसे छोटी संख्या से क्यों नहीं काटा आपने, यानी कि 15 को आपको 3 से काटना चाहिए था, 3 पंजे 15। तो आपकी बात सही है कि 3 पंजे 15 में काट लेता, मगर हमें पेयर नहीं बन पाता, पेयर का मतलब जोड़ा नहीं बन पाता, जिससे हम पता नहीं लगा सकते कि HCF होता क्या, है ना। तो हम देखो सेकंड पे, देखो पीछे से लास्ट से सेकंड नंबर पर 3 है, लास्ट से सेकंड नंबर पर 3 है, लास्ट से सेकंड नंबर पर 3 है। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनाना है हमें। तो इसका जो HCF क्या हुआ, लिखेंगे 12 और 15 तथा है ना 21 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो HCF हो जाएगा 3। अब मैं 12
कॉमा 15 कॉमा 21 का एलसीएम निकालूं। क्या निकालूं दोस्तों? एलसीएम। तो 12 कॉमा 15 कॉमा 21 का जैसे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि आप एक साथ निकाल दो, तो इससे आसान तरीका नहीं है ना। तो 2 से काटने, देखो 2 छक्के 12 नहीं जाता, 15 उतार लिए, 21 ऐसे उतार लिए। 2 से 2 तिया 6 नहीं जाता, 15 ऐसे उतार लिए, 21 ऐसे उतार लिए। 3 से 3 पंजे 3 ही गना 3 और 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। 5 से देखो 5 ही गना 5 7 ऐसे उतार लिए। फिर 7 से तो 7 ही गना 7 और 7 ही गना 7 है ना। तो इसके फैक्टर क्या हुआ दोस्तों? तो एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम देखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएं, अगर गुणा कराएं तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60 और 60 इंटू 7 सो 7 छंग 42। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 420। एलसीएम क्या हो जाएगा? 420। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हम देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया? 3 और एलसीएम कितना हुआ? 420। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? तो हमारे पास सेकंड, अब मैंने कर देता हूं इसको रफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर कराते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 23 29 का एचसीएफ निकालें। तो देखो 17 का एचसीएफ निकालेंगे तो 17 ही करा 17 1 से जाएगा, एक ही बार आएगा ना, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही 23 का तो 23 ही करना 23, और ऐसे ही 29 का 29 से है ना। देखो सबको मैंने फैक्टर कर लिया। अब 17 23 और 29 के फैक्टर क्या हो रहे हमारे पास? तो 17 गुणा 1 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। तो देखो एक का पेयर बन रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो? लिखेंगे 17 23 बा 29 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? होगा 1। क्या रहेगा? 1। इसका हम एचसीएफ निकाल लेते तो हमने 17 को काट लिया, 17 ही करना 17। इसी प्रकार से 23 को काट लिया, 23 ही करना 23। इसी प्रकार से 29 को काट लिया, 29 ही करना 29। अब मैंने फैक्टर कर लिया तो 1 का पेयर बन रहा है, मैंने बताया जिसका पेयर बनता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1। अगर इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालें दोस्तों? एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे कि 17 23 23 29 का एलसीएम है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 17 23 29, तो 17 से काटेंगे तो 17 ही का ना 17, 23 नहीं जाएगा ऐसे उतार लेंगे, 29 नहीं जाएगा ऐसे उतार लेंगे। फिर 23 से काटेंगे, फिर 23 ही का ना 23, 29 नहीं जाता ऐसे उतार लेंगे। फिर 29 से काटेंगे, 29 ही का ना 29 है ना, तो जैसे काट लेंगे तो आपका इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम जो दोस्तों होगा वो होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। अब देखो 17 की अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँ यानी कि 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 ही का ना 3 और 2 5, और 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 ही का ना 2 और 1 3। तो देखो ये कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 391। 391 की अगर मैं 29 से मल्टीप्लाई करूँ 29, तो देखो 9 ही का ना 9 और 9 ने 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 तिया 27 और 27 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 35। तो 35 ऐसे ही आ जाएंगे। 2 ही का ना 2, 9 दूनी 18 के 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखो 9 ये ऐसे आ गया, 3 ये आ गया, और देखो ये कितने हो गए? 13 के 3 हासिल लगा 1, तो 10 और 1 11, तो 11 33 39 कितना आ गया दोस्तों? 11 33 39, 11 3 39 है ना, 11 33 9। एलसीएम इसका क्या हो गया दोस्तों? 11 33 9। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं कर दूं रफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? 3 को भी ऐसे करेंगे इसी प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 किया था है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का मैं क्या करूं? सॉल्यूशन करूं कि 8 9 और 25 का एचसीएफ निकालूं कि 8 9 और 25 का एचसीएफ है ना। तो 8 का जैसे करूंगा गुणन, 8 को जैसे फैक्टर करूंगा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2। इसी प्रकार से 9 के फैक्टर करूंगा, 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। इसी प्रकार से 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे है ना 5 ही का ना 5। तो देखो 8 और ये 9 और ये 25। अब मैं 8 के फैक्टर हमने करे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 है ना, और 25 3 के फैक्टर 3 गुणा
1 आ गया। इसी प्रकार 25 के फैक्टर क्या हुए 5 गुणा 5 गुणा 1, फैक्टर का मतलब गुणन करना है ना। तो देखो इसमें 1 का पेयर बन रहा है, नहीं जोड़ा 1 का बन रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ दोस्तों, तो एचसीएफ आ गया भरी। अब इसी प्रकार से एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालें कि 8, 9 और 25 का एलसीएम। तो देखो 8 और 9 और 25 को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। जैसे करेंगे तो 2 से देखो 2 चौक 8 नहीं जाता, 9 ऐसे उतार लेंगे, नहीं जाता 25 ऐसे उतार लेंगे। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 9 नहीं जाता ऐसे उतार लेंगे, 25 नहीं जाता ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से 2 ही करना, 2 नहीं घटता, 9 ऐसे उतार लेंगे, 25 ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 से देखो 3 तिया 9, 25 ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 से देखो 3 ही करना 3 और 25 ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 से 5 ही करना 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से देखो जब तक बन नहीं आता जब तक हम फैक्टर करते चलेंगे, जब तक क्या नहीं आता था बन, और जब तक हम फैक्टर करते रहेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या हो जाएगा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 है ना। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ तक मैंने गुणा कर ली दोस्तों, कहाँ तक देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इसी प्रकार से 5 तिया 15 पंजे 75, 15 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 75 है ना। तो 75 की अगर मैं गुणा करूं 24 से तो कितना आ जाएगा, देखो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 और 7 चौक 28, 28 और 2 30 और देखो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों 18 है ना, 1800। तो इसका एलसीएम क्या था, कितना हुआ, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 1800। इसका एलसीएम क्या हो गया 1800। तो क्वेश्चन हो गए तीनों दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, जैसे 4 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके का है। एक सेकेंड आप रुके और मैं आपको देख के बताता हूँ फोन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्योंकि हमने फ़ोन में बुक डाउनलोड कर रखी है ना, बुक नहीं है हमारे पास इस समय, कल बुक आ जाएगी तब बुक से कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना है, एचसीएफ 306 कॉमा 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है, और दिया है क्या दिया है दोस्तों कि एलसीएम जो है कितने का निकालें, 306 कॉमा 657 का क्या निकालें, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एलसीएम निकालें, तो एलसीएम देखेंगे आप, तो एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम जैसे निकालते हैं तो एलसीएम का क्या फंडा होता है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम का फंडा है, अगर एचसीएफ पूछे, एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम निकालने को बोले तो एलसीएम को लिखेंगे और लिखेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और भाग कर देंगे एचसीएफ से। अगर एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और भाग दे देंगे एचसीएफ से। इसी प्रकार से है ना, हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे और लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और भाग किससे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे HCF से, है ना। तो एलसीएम निकालना था, पहली संख्या कितनी है 306 गुणे 657, भाग दे देंगे किससे, जो दिया है एचसीएफ कितना दे रखा है 9। अब देखो 9 से अगर काटें तो 9 तिया 27, कितने बचेंगे 3। देखो 9 तिया 9 दिन 18, 9 तिया 27, कितने बचे 3, कितने हो गए 36, 9 चौक 36, यानी कि 34 की गुणा अगर 657 से कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो 34 की गुणा 657 से करके देखते हैं, 34 की गुणा 657 से 34 की गुणा, है ना। देखो 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2 और 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 और 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल लगा 1 और 3 छंग 18 और 1 19। तो दोस्तों गुणा कितनी आ जाएगी, ये 13 के 3 हासिल लगा 1, 12 के 2 और ये 2, है ना। तो 22 33 8 कितनी आ जाएगी दोस्तों, 22 33 8। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि गुणा शायद सही आ रही है। तो गुणा कितनी करनी है ना, तो दोस्तों 34 गुणे 657 है ना।
तो दोस्तों ये आ रही है 22, 33, 8, यानी कि ये आंसर कितना सही आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, सही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।